Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome back my YouTube channel. This is Raj, your English master teacher. तो दोस्तों आज हमारा जो है वो पॉलिटी डे 4 है, ठीक है, जो कि मैं एसएससी बूस्टर के नाम से जो एक हमारा सीरीज़ चल रहा है फ्रेंड्स, तो उसमें हम लोग आज पॉलिटी डे 4 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो वो सारे पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस बहुत ही रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है गाइस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। संविधान की आत्मा क्या है? तो संविधान की आत्मा क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसको हम लोग प्रीम्बल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो संविधान में सम्मिलित किया गया है फ्रेंड्स किसका? तो 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 42वां संविधान संशोधन। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, जिसको हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेषण। 8वां नंबर सवाल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतांत्रिक का घोषणा पत्र कहा? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 9 नंबर सवाल, रिट ऑफ वारंटो को दायरा किया जा सकता है? ठीक है, रिट ऑफ वारंटो को दायरा किया जा सकता है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं। ठीक है, 10वां नंबर सवाल, विधि का कानून या फिर कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये रहा आपके स्क्रीन पर 11 नंबर सवाल, क्या कहता है? देखिए, किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर सवाल क्या कहता है? नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, या फिर उपयुक्त में से मंच, मतलब सभी में। तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय को। क्लियर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, बताएंगे आप लोग। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, ठीक है, तो ये किसके नागरिक का मौलिक अधिकार है? किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी हैं? 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 19। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो किसको जोड़ा गया? 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, 42वां संशोधन के तहत 10,000 आदेशों को एक नाम से जाना जाता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किसको
के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को। 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो 20 का क्वेश्चन बताना कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन का बी करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से अलग है? 21 का सी हो जाएगा करेक्ट, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 23 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारा ये आता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को नियोजित प्रतिषेध करता है? 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 24। 26 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई के शासनकाल में हमारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? ठीक है, तो किसे जोड़ा गया? 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा करेक्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। 28 नंबर क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, विधानसभा के प्रति। राज्य विधान परिषद के हृदय के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उद्योगपति से नहीं चुना जाता है। 30 नंबर सवाल, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र में ये सबसे पहले हुआ था। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है? अध्यादेश जारी कौन करता है फ्रेंड्स? 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने का किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास। और अध्यादेश अनुच्छेद किस नाम में है? अध्यादेश 110 में। ठीक है, 32 नंबर सवाल, राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या फिर समाप्त कर दिया गया है? 32 का ऑप्शन नंबर सी, संसद राज्यों की विधान परिषद का निर्माण या समाप्त कर दी गई है। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय संसद के द्वारा। ठीक है, 34 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, विधान पालिका। ठीक है, परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित राज्यों में भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की। 36 नंबर सवाल, किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो 37 का बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? 38 का क्या हो जाएगा, राज्यपाल, बी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट इसका फ्रेंड्स। देखते हैं डी में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डी के बारे में देख लेते हैं। डी 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 ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर सवाल, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 41 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्यों को विधायिका सम्मिलित है। 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। अब डी में देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, केवल 4 है, तो राज्य। ठीक है, डी में क्या है, 4 नंबर, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसकी अध्यक्षता के निर्देश दिया। ऐसा करने में वे अन्य अधिकारों को उद्योग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। 43 का क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, अनुच्छेद 175 का 2 द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? 44 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 170। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्न राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, केवल बिहार में। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो उसे अपना पद त्याग किसको देना होगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उपाध्यक्ष को। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 40। 48 और आज का लास्ट सवाल है हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताएं फ्रेंड्स, कमेंट करें। और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। इसी तरीके से नए अपडेट के साथ मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में, ठीक है, कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे दोस्त।